हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखोगे जो एक ही जैसे होते हैं, तो हम उनको देखेंगे आज। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे। द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वेरी इन मैनी आस्पेक्ट्स। ठीक है, देखो, अगर एक कंज्यूमर अगर किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करता है, और ख़ासकर जब वो गुड्स और सर्विसेज की अलग अलग हो, कि अगर वो किसी गुड्स को इवेल्युएट कर रहा है और किसी सर्विस को इवेल्युएट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरीके से क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, उसको इवेल्युएशन प्रोसेस अलग होगा। सर्विसेज बीइंग इंटेंजिबल, हेट्रोजेनस एंड इनसेपरेबल बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर्विस क्या होता है? इंटेंजिबल होता है, जिसको हम लोग फील, टच, स्मेल ये सब नहीं कर सकते। हेट्रोजीनस नेचर का होता है, अलग अलग नेचर का होता है, हर सर्विस एक तो नहीं होता है। और इनसेपरेबल होता है, जिसको प्रोडक्शन और कंजप्शन से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मेक देयर इवेल्युएशन बाय द कंज्यूमर वेरी डिफ़िकल्ट। इसीलिए सर्विस को क्या कर दिया जाता है, सर्विस का इवेल्युएशन करना एक कस्टमर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। An approach has been evolved to isolate the difference in the evaluation process of two with the help of a classification of properties of the offering which are helpful in highlighting the evaluation process। ठीक है, जो अप्रोच यूज़ किया जाता है कि इवेल्युएशन प्रोसेस दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के किया जाता है, या कौन जितना हाईलाइटिंग है इन, और उसके प्रोसेस को देख के किया जाता है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। टॉपिक्स अलग अलग क्या है। फर्स्ट है हमारा सर्च क्वालिटीज़, नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस क्वालिटीज़, और थर्ड है हमारा क्रीडेंस क्वालिटी। ठीक है, तो हम इन तीनों को हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि एक्चुअली में ये तीन होते क्या हैं, ये तीन अप्रोच क्या हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है हमारा सर्च क्वालिटी। सर्च क्वालिटी क्या होता है? आर दोज क्वालिटीज़ विच कैन बी इवेल्युएटेड बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जिनको एक कंज्यूमर कब इवेल्युएट करता है, कब देखता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही वो उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करता है, जैसे उसके कलर को, वो स्टाइल अच्छा है या नहीं, उसके प्राइस को, उसको फिट फील हो रहा है या नहीं, उसकी वो कितना हार्ड है, उसकी स्मेल को, प्रोडक्ट लाइक जैसे ऑटोमोबाइल्स को, क्लोथ को, फर्नीचर को, ज्वेलरी को, ये सब लोग पहले ही ना चेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, भैया एक कान का पैक कर दीजिए, फिर वो कान का हम बोलेंगे, घर जाके लगा के देख रहे हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं। पहले अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सूट कर रहा है, कलर डिज़ाइन हम देख लेते हैं, देन हम परचेस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का होता है सर्च क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी होता है हमारा सर्च क्वालिटी। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सपीरियंस क्वालिटी। आर दोज क्वालिटीज विच कैन बी इवेल्युएटेड ओनली आफ्टर द परचेज और ड्यूरिंग कंजप्शन। ठीक है, ये वो क्वालिटीज़ होती हैं, आप तभी इसको इवेल्युएट कर सकते हो जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया हो, या आप जब उसको कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। एग्जाम्पल टेस्ट। ठीक है, आपने अचार खरीदा है, तो उस क्या पहले ही अचार चखा देगा आपको? नहीं ना, अचार खरीद के लाए हो, जब आप उसको कंज्यूम करो देन आप उसका टेस्ट क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। वियरेबिलिटी, गुड्स एंड सर्विस लाइक वेकेशन, रेस्टोरेंट, मील्स एक्सेट्रा। खाना भाई ऑर्डर कर ले तो जाके उसके बफे में नहीं ना चेक करते हो, पहले उसको ऑर्डर दे देते हो, भाई एक प्लेट चाउमीन ले आओ। परचेस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हो। तो इस टाइप के चेक्स को हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस क्वालिटी। नेक्स्ट होता है हमारा क्रीडेंस क्वालिटी। क्रीडेंस क्वालिटी क्या होता है? आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच द कंज्यूमर में फाइंड इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट इवन आफ्टर द परचेज एंड कंजप्शन। ठीक है, ये वो टाइप का इस गुड्स के वो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको एक कंज्यूमर परचेस करने के बाद भी क्या करता है, इवेल्युएट नहीं कर पाता है। जैसे अपेंडिक्स ऑपरेशन, ब्रेक लीनिंग,
automobiles, etc. These qualities of goods and services, the purchase of their evaluation can be spread on a quantum to enable markets understands the difficulties in evaluating service by the consumer. ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती है जैसे ब्रेक हुआ, लीनिंग ऑटोमोबाइल्स हुई, अपेंडिक्स ऑपरेशंस हुए, ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आप परचेज भी कर लोगे तो आप इनको इवेलुएट नहीं कर सकते हो. ठीक है. द क्वांटम डिस्प्लेज गुड्स एंड सर्विस हाई इन सर्च. ठीक है, क्वांटम ये दिखाता है कि जो गुड्स और सर्विस होती है वो बहुत हाई सर्च में होती हैं. ठीक है. एक्सपीरियंस एंड क्रीडेंस क्वालिटीज, द एज ऑफ इवेल्युएशन एट वन साइड एंड द डिफिकल्टी इन इवेल्युएशन. ठीक है, एक्सपीरियंस और क्रीडेंस क्वालिटी जो हमारा होता है वो मतलब कि वो ईजी भी होता है और दूसरी तरफ क्या होता है बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है उसको इवेल्युएट करना. At the another side of the quantum, at the lower end of the quantum, goods high in search qualities are present which are easiest to evaluate. ठीक है, और एक तरफा हमें क्वांटम ये भी बताता है कि जो गुड्स हाई सर्च में, ठीक है, जो गुड्स आपको बहुत ज़्यादा सर्च में दिख रही हैं, इसका मतलब है उसको इवेलुएट करना बहुत ईजी है. बिकॉज ओनली आफ्टर देयर परचेज एंड कंजप्शन कैन दे बी असेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि तभी लोग खरीदेगा ना, क्योंकि जब उसको इवेलुएट करना इजी होता है, लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसको मैं इवेलुएट कर सकती हूँ, देन मैं क्या करती हूँ इसको खरीद लूँगी और उसको कंज्यूम भी कर सकती हूँ. गुड्स एंड सर्विस हाई इन क्रीडेंस क्वालिटी आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू इवेलुएट. जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो क्रीडेंस क्वालिटी के होते हैं उसको इवेलुएट करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? बिकॉज द कंज्यूमर will be unaware and will lack knowledge to evaluate the nature of service. क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, और क्या करता है वो किस टाइप का सर्विस है उसको क्या करता है देख समझ नहीं पाता है, इवेलुएट नहीं कर पाता है. एज इट माई हैपन इन सर्जिकल ऑपरेशन. जैसे कि क्या होता है सर्जिकल ऑपरेशन में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, अनअवेयर होता है वो, उसको किस तरीके का वर्क देना है उसको उसका नेचर ही नहीं पता होता है, तो क्या होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, डिफ़िकल्ट क्या इम्पॉसिबल होता है उसको इवेलुएट करना. तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.